हाय ऑल, वेलकम बैक। आज की क्लास में हमें लेना है गेटरमैन को रिएक्शन। गेटरमैन को रिएक्शन तो ये रिएक्शन के लिए हमको क्या बनाना है? इससे बनता क्या है बेटा? गेटरमैन को रिएक्शन से बनेगा बेंजिल अल्डिहाइड। तो हमें बनाना है बेंजिल अल्डिहाइड, है ना? बनाना क्या है? बेंजिल अल्डिहाइड। तो पहले रिएक्शन ले लेते हैं कि हमको रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी। हमको लगेंगे बेंजीन। What we need here is benzene, carbon monoxide और HCl की and HCl की प्रेजेंस इसमें रहेगा एनहाइड्रस AlCl3 का। एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड के जैसे बिहेव करेगा। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट में कर चुका है, लेकिन यहाँ पे फिर से करेंगे। अच्छा, जब आप ये रिएक्शन प्रोसीड करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में ये जो है आपका CO और HCl ये देगा आपको फॉर्मिल क्लोराइड। फॉर्मिल क्लोराइड और आगे जाके ये क्या देगा? फॉर्माइल कैटायन। ये हम मैकेनिज्म में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि अगर आप ये रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के प्रेजेंस में पास करते हैं, बेंजीन के ऊपर से ये गैस पास आउट करवाते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl देता है फॉर्माइल क्लोराइड, और फॉर्माइल क्लोराइड आगे चल के आपको एक फॉर्माइल कैटायन देता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा। जो कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम करेगा। ठीक है, समझ में? इस इलेक्ट्रोफाइल, जो ये इलेक्ट्रोफाइल बना है, वो बेंजीन में अटैक करेगा और बेंजीन में अटैक करके वो बेंजिल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। बेंजिल डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। So this is the procedure which you have to do. ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अच्छा, यहाँ फॉर्माइल ग्रुप बन रहा है, तो गेटरमैन कोच रिएक्शन को हम फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये फॉर्माइल दे रहा है, तो इसको हम फॉर्माइलेशन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? फॉर्माइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl लेंगे जो हमको फॉर्मिल क्लोराइड देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ऑक्सीजन पे फोकस करिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होता है यहाँ पे, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ऑक्सीजन को, तो उस पे होता है पॉजिटिव। और अगर कार्बन को देखें तो 1, 2, 3 एंड 4, और ये जिस पे टिक लगा है वो कार्बन के पास है, तो उसको गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो उसमें है नेगेटिव। हाँ, कार्बन पे नेगेटिव है, और ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और एटम, इट हैज गॉट पॉजिटिव। ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर का क्या है? फॉर्मेशन है। अब इस पे HCl का रिएक्शन हम करेंगे। तो HCl जब आप लेंगे, इसका रिएक्शन होगा HCl के साथ, और इसमें है पोलैरिटी। तो जैसे ही ये है पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन है पार्शियल नेगेटिव। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके ये आउट होगा Cl नेगेटिव, और यहां से रिलीज होगा H पॉजिटिव। समझ में आता है? अब ये H पॉजिटिव किसकी हेल्प करना चाहेगा, या रादर मैं बोलूं किससे हेल्प लेना चाहेगा, तो वो है C नेगेटिव। वो किसके तरफ जाएगा? कार्बन नेगेटिव के पास जाएगा और बॉन्ड बनाएगा। तो ये कैसा दिख रहा है? ये H, ठीक है। अच्छा, ये पॉजिटिव के फॉर्म में जा रहा है, तो कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लगाएगा कुछ ऐसे यहाँ पे, ठीक है ना, और वो बॉन्ड बनाएगा C, और ये है ट्रिपल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन पे है पॉजिटिव। कार्बन का नेगेटिव चला गया क्योंकि उसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए। एक इलेक्ट्रॉन उसने हाइड्रोजन को दे दिया, तो लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन +1 और नेगेटिव, तो वो कैंसिल हो गया। तो ये जैसे ही कार्बन अपने ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाता है, उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब इसके साथ साथ
ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? ऑक्सीजन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे है, वो है Cl नेगेटिव। वो क्या है? Cl नेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा और ये क्या बना लेगा? Hc, करेक्ट, डबल बॉन्ड O, एक लोन पेयर उसके पास पहले से था। अच्छा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उसने अपने तरफ ले लिए, कुछ ऐसे। तो कार्बन को लॉस हो गया किसका? 1 इलेक्ट्रॉन का। कार्बन को क्या लॉस हुआ? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, तो उस पे आ गया पॉजिटिव। अब ये क्लोरीन जो नेगेटिव है वो इसको ज्वाइन करके क्या बना लेगा? HC डबल बॉन्ड OCl, क्या बना लेगा? फॉर्माइल, फॉर्माइल क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा? फॉर्माइल क्लोराइड बना लेगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया फॉर्माइल क्लोराइड। अब फॉर्माइल क्लोराइड जैसे ही बन के रेडी होगा, सेकेंड स्टेप में हम यहां से शुरू करेंगे, किससे? फॉर्माइल क्लोराइड से। तो ये है HC डबल बॉन्ड O एंड Cl। अब आएगा AlCl3 पिक्चर में, जो कि काम करेगा एज अ लुईस एसिड। तो ये हो गया आपका Al, ये Cl3, AlCl3, जो कि लुईस एसिड के जैसे काम करेगा। उसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, तो वो क्या करेगा? यहां से हेट्रोलाइटिक फिजन करेगा क्लोरीन का, Cl नेगेटिव यहां से आउट होगा और वो इसको अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में ले लेगा और ये क्या बना लेगा? अगर इसकी बात सिर्फ करें तो ये Al आएगा, AlCl4 नेगेटिव, AlCl, Cl यहाँ, Cl पहले ये वाला और ये फोर्थ वाला ले लिया उसने Cl ऐसे। तो एल्युमिनियम को इस इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, तो ये क्या बना लेगा? AlCl4 नेगेटिव, Cl4 नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे ही ये बाहर गया तो आपके पास यहां क्या बचा? आपके पास HC डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव, क्या बन गया? फॉर्माइल कैटायन, फॉर्माइल कैटायन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, फॉर्माइल कैटायन बनके रेडी हो गया है। अब बेंजीन आएगा किसमें? पिक्चर में। तो अब नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन, और अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, करेक्ट? फॉर्माइल कैटायन कैसा काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो बस अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बचेगा किसमें? बेंजीन में। अब हम लेंगे स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 में बेंजीन आ जाएगा पिक्चर में। यह आ गया आपका बेंजीन और इसके सामने ये फॉर्माइल कैटायन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल के जैसे काम कर रहा है। तो ये अपने दोनों पाई इलेक्ट्रॉन बाहर दे के इसको वेलकम करेगा, करेगा ना? तो अब ये कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये दोनों, मैं दूसरे कलर से बना दूं आप लोग के लिए। ये जो पाई है, ये वाला जो पाई है वो यहाँ है, वो बाहर है। तो अब यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। एरोमेटिसिटी बेंजीन की खत्म हो रही है क्योंकि उसने फॉर्माइल ग्रुप को क्या किया है? इनवाइट किया है। तो बेंजल अल्डिहाइड कुछ कुछ बन के रेडी है, लेकिन एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन क्या हो गई है? खत्म हो गई है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, एवरी कार्बन हैज हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? क्या करेगा? सेक्रीफाइस करेगा और ये बना लेगा बेंजल अल्डिहाइड। और इसने क्या बना लिया? बेंजल अल्डिहाइड। अच्छा, ये एज अ H पॉजिटिव यहां से निकलेगा, करेक्ट? सेक्रीफाइस करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा बेंजीन को, तो वो यहाँ पे आ गए। अब ये एज अ H पॉजिटिव निकलेगा और इससे Cl नेगेटिव लेके क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। सो माइनस HCl हम यहाँ लिख सकते हैं और इससे क्या बनेगा? AlCl3, जो कि हम रीयूज कर सकते हैं। क्या बनेगा? AlCl3, जिसको हम क्या कर सकते हैं? रीयूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कट गई है स्क्रीन, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये क्या बना लेगा? AlCl3। ये क्या बना लेगा वापस? Al
Cl3 और ये H और Cl नेगेटिव, H और Cl नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, नेगेटिव मिलके क्या बना लेंगे, HCl। तो HCl यहां से रिलीज होगा, वो एक बाय प्रोडक्ट में आप लिख सकते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ बेंजल एल्डिहाइड हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके पास जरूर आएंगे, है ना। पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता देती हूँ, जो हमेशा क्लास में हम लोग से पूछा जाता है, वो है कि मैडम आपने किया क्या है, आपने बनाया है, क्या बनाया है, फॉर्माइल क्लोराइड। क्या बनाया आपने, फॉर्माइल क्लोराइड। तो आप डायरेक्ट बेंजीन लेके उसका फॉर्माइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा दो ना, और उसके प्रेजेंस में AlCl3 रख दो एनहाइड्रस, तो भी यही काम होगा। आप फॉर्माइल क्लोराइड क्यों बना रहे हो, फॉर्माइल क्लोराइड इन सिचु बनाया जाता है, ड्यूरिंग द रिएक्शन बनाया जाता है। मैम क्यों, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो आंसर मिल गया कि फॉर्माइल क्लोराइड आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से बनाना पड़ेगा, और ये इन सिचु आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन फॉर्माइल क्लोराइड देगा। फॉर्माइल क्लोराइड AlCl3 के साथ रिएक्शन करके फॉर्माइल कैटायन बनाएगा, और फॉर्माइल कैटायन फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा बेंजीन रिंग में। तो अगर नीट या जेई में क्वेश्चन आ जाता है कि गेटरमैन को रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो इलेक्ट्रोफाइल फॉर्माइल कैटायन है, इसीलिए गेटरमैन को रिएक्शन को फॉर्माइलेशन भी बोला जाता है। तो यही एक क्वेश्चन है जो मेरे हिसाब से आपके दिमाग में आएगा, और इसको आप क्लियर कर लीजिए कि हम डायरेक्ट यूज इसलिए नहीं कर सकते हैं कि फॉर्माइल क्लोराइड अनस्टेबल है, उसको ड्यूरिंग द रिएक्शन ही बनाना पड़ता है। So with this, we are completing the Getterman-Co reaction. See you in the next class with continuation of the topic, कौन सा, aldehyde, ketones and carboxylic acid. Bye for now.